आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के सिपहसालारों की सूझबूझ और धैर्य के साथ रणनीति का ही परिणाम रहा कि आज पूर्वांचल में हवा बदलने लगी है। नई हवा है, नई सपा है के साथ आई समाजवादी पार्टी हार गई और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। एक और खुशी वाली खबर ये आई कि गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह विधान परिषद के सदस्य भी चुन लिए गए। इसी खुशी के बीच आज आजमगढ़ में डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह का आना हुआ तो बॉर्डर से ही उनका स्वागत शुरू हो गया था। महुला बाजार में भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद कुमार जायसवाल, हरैया ब्लॉक के प्रमुख संतोष सिंह, जिला महामंत्री नागेंद्र पटेल के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। इसके बाद जब काफिला आगे बढ़ा तो लाटघाट बाजार में अजमतगढ़ के ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने क्षेत्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बड़ा गांव पूना पार शहीद सौदागर सिंह जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में भी वे रुके और शहीद सौदागर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहाँ पर अंजना सिंह एवं प्रखर सामाजिक सेवा समिति के प्रबंधक राजवंत सिंह ने संयुक्त रूप से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को शहीद सौदागर सिंह का स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। इसके साथ धर्मेंद्र सिंह ने महिलाओं से मिलकर उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे। इसके बाद काफिला आगे बढ़ा तो पूर्व विधायक वंदना सिंह के आवास पर भाजपा नेता संतोष सिंह टीपू अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ डॉक्टर सिंह का स्वागत किए। इसके बाद अभिषेक राय भी रास्ते में मिले और उन्होंने भी डॉक्टर धर्मेंद्र का अभिनंदन वंदन किया। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने स्वागत से अभिभूत होकर कहा कि पूरे पूर्वांचल में कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलेगी। जियनपुर चौक पर ज्ञानेंद्र मिश्रा, संजय, जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, दिवाकर सिंह ने भी स्वागत और माल्यार्पण किया। इस मौके पर रेणु गोस्वामी, शकुंतला चौरसिया, सभासद चंद्रजीत यादव, सभासद राजकुमार, बूथ अध्यक्ष बेचू सिंह, संदीप सिंह, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा अनंत राय, विकास राय समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ के अहरौला और माहुल में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। उस समय तो कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने सीधे कहा कि इतने लोगों की मौत की जिम्मेदार तो सरकार है। ऐसे में पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। सरकार को नोटिस जारी की गई है। अगली सुनवाई पर सरकार को जवाब देना है। इसकी सुनवाई 19 सितंबर को होगी। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ के अहरौला और माहौल क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से करीब दर्जन भर लोगों की मौत हो गई थी। उस समय ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हुई थी, लेकिन सरकार ने जिन परिवारों में मौतें हुई थी उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया। अब यही 9 परिवार गए हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सीधे कहा कि शराब का निर्माण और बिक्री राज्य सरकार के अधीन होती है। ऐसे में जहरीली शराब से कैसे मौत हो गई, जिम्मेदार तो सरकार है ही। पीड़ितों को सर्वहित बीमा योजना समेत या अन्य किसी योजना से जरूर उनकी मदद होनी चाहिए। राज्य सरकार को नोटिस जारी हुई है। 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 19 सितंबर को। यहाँ आपको यह भी जानकारी दे दें कि आजमगढ़ की पुलिस
पूर्व सांसद और फूलपुर पवई के विधायक रमाकांत यादव, उनके भांजे रंगेश यादव समेत अन्य पर कार्रवाई करके अपने पीठ थपथपा रही है। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। अब देखना है कि इसकी सुनवाई में किस किस पर कार्रवाई होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। गंभीरपुर थाने पर तैनात हेड मुहर्रिर सीताराम जी को अच्छी सेवा के बदले खुद DGP महोदय ने सराहनीय सेवा सम्मान से सम्मानित किया था। इसी बीच उनका प्रमोशन भी हुआ है। वे अब दरोगा बन गए हैं। उनकी इस खुशी में थाना परिवार के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हो गए। क्षेत्र के प्रसिद्ध श्री राम जानकी मंदिर पर आज लोग जुटे और उन्हें माल्यार्पण कर सम्मान दिया। सीताराम जी भी भावुक थे। उन्होंने कहा कि अच्छी सेवा की और उसका इनाम मिला है, खुशी मिल रही है। आप सभी भाइयों एवं बुजुर्ग माँ बाप के आशीर्वाद से मैं हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन किया हूँ। अभी आप लोगों के बीच में चार्ज का आदान प्रदान कर रहा हूँ। इसके बाद नवनियुक्ति पद पर जाऊंगा। आप लोगों के सदा आभारी रहूंगा कि आप लोगों ने हमारे साथ बड़ा ही साथ देकर के और आप लोग हमारी क्षमता को बढ़ाए। इसका नतीजा आपके सामने है। इसके लिए बार बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस दौरान बिंद्रा बाजार में हुजूम उमड़ पड़ा था। मुख्य रूप से उनका स्वागत करने वालों में प्रमोद विश्वकर्मा, संतोष सेठ, दीपक, राम सेवक प्रधान, विजय यादव, अजय मिश्रा, राम प्यारे, फूलचंद, रामायण, नौरंगी लाल, मिश्री लाल, प्यारे लाल समेत बड़ी संख्या में स्थानीय संभ्रांत लोग मौजूद रहे। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है। सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से, पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं।
एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क और समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा फरिया और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस। सिधारी थाना क्षेत्र के पुरा पांडे निवासी ई रिक्शा चालक अजय कुमार के मर्डर का अजब गजब खुलासा हुआ है। खबर मिली है कि ई रिक्शा चालक अजय कुमार चला रहे थे ई रिक्शा, लेकिन चक्कर चला रहे थे शातिर हिस्ट्री शीटर की पत्नी से। गिलवारा गांव निवासी शातिर हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र कुमार की पत्नी से चक्कर चलाने की खबर जेल में बंद हिस्ट्री शीटर को लगी। जैसे ही जेल से छूटा, इसी के बाद अजय कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसी बीच एक और घटना में उसकी संलिप्तता की खबर होते ही धर्मेंद्र यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। आज पुलिस के बड़े अफसरों ने मीडिया के सामने इस घटना का खुलासा किया है और बताया कि धर्मेंद्र यादव के अलावा रमित और पवन भी गिरफ्तार हुए हैं जो इस घटना में शामिल थे। ये 18 मई को भदौली बाईपास के पास ई रिक्शा पर अजय कुमार नामक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने इमीडिएटली डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो पोस्टमार्टम में एंटीमार्टम थ्रॉटलिंग पोस्टमार्टम में आया था। अजय कुमार की हत्या गला दबा के की गई थी। अजय कुमार की पत्नी के द्वारा जो मुकदमा कायम किया गया वो अपने ससुर, अपने जेठ, अपने देवर व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ कायम किया गया था। पुलिस ने गहन छानबीन से इसमें ये पता लगाया कि ये हत्या इन लोगों के द्वारा न कर धर्मेंद्र, रमित और पवन के द्वारा की गई, जिसमें धर्मेंद्र जो है वो थाने का हिस्ट्री शीटर है। ये जो ई रिक्शा चालक था, धर्मेंद्र का ई रिक्शा चलाता था और उससे की गई कमाई धर्मेंद्र यादव की दोनों पत्नियों को देता था। इस दौरान अजय की नज़दीकियाँ इनके परिवार की महिलाओं के साथ हो गई, जिससे धर्मेंद्र यादव और रमित यादव काफ़ी क्षुब्ध थे और जेल से छूटने के बाद जब वो आए तो योजनाबद्ध तरीके से अजय कुमार को भदौली बाज़ार के पास ले गए। वहाँ इसको नशा कराया गया, शराब पिलाई गई। इसके बाद सुनसान स्थान पर ले जाकर गला दबाकर इसकी हत्या कर दी गई। जो धर्मेंद्र है, इसके पुराने मुकदमे इसके ऊपर हैं। इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करी जाएगी इन लोगों के विरुद्ध और प्रॉपर्टी जब्ती करने की भी कार्रवाई करी जाएगी।
किसी का अपराधी ने काट रहा हो? इसमें पवन के विरुद्ध एक मुकदमा है, बाकी के विरुद्ध अभी मुकदमे नहीं है। परिवार की कोई भूमिका नहीं पाई? परिवार की अभी तक कोई भूमिका इसमें नहीं पाई। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। आजमगढ़ के प्रसिद्ध दयानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्नातक कक्षाओं में प्रवेश का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमचंद ने सूचना दी है कि स्नातक कक्षाओं में प्रवेश का एक और मौका छात्र छात्राओं को दिया गया है। 2 सितंबर से 8 सितंबर के बीच वे काउंसलिंग करा सकते हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए भी यह मौका है जो किसी कारणवश प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने यह भी बताया कि BSc बायो को छोड़कर BA BSc BCom की सभी कक्षाओं में प्रवेश मिल जाएगा। ऐसे में छात्र जरूर इस अवसर का लाभ उठाएं और प्रवेश करा लें। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। धरती पर जीवन को बचाए रखने के लिए जल को बचाए रखना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि आजमगढ़ के कई ब्लॉक क्षेत्रों में जल जीवन मिशन जोर शोर से चलाया जा रहा है। आज ठेकमा ब्लॉक में जल जीवन मिशन की शुरुआत की खंड विकास अधिकारी अखिलेश मिश्र ने। उन्होंने शुभारंभ करते हुए सभी का आह्वान किया कि आइए हम लोग मिलकर जल को बचाएं, तभी जीवन बचेगा। ग्राम पंचायत में बने हैंडपंप के पानी की जांच भी यहाँ हुई। इसके अलावा टेस्टिंग की सुविधा से जल की गुणवत्ता सुधारने का भी अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जल की टेस्टिंग का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें ADO ISP राम मिलन, ब्लॉक प्रबंधक अमित चतुर्वेदी और जल जीवन मिशन के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ दीपू चौहान की खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है, सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से, पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की
बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क और समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा फरिया और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस।